हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी शीट नंबर 28 फॉर क्लास 6 to 8th। 6, 7th और 8th के सभी बच्चों को ये जो एक्टिविटी शीट है ये अपनी इंग्लिश की कॉपी में सॉल्व करनी है, ठीक है। और डेट रहेगी 19 फरवरी 2022। और प्यारे बच्चों, ये जो एक्टिविटी शीट है ये आपकी रीडिंग कैंपेन के अकॉर्डिंग दी गई है, तो आपको फोकस करना है अपनी रीडिंग पे। जैसे आप जो है रीडिंग करते हो तो आपको उसको थोड़ा लाउड बोल के, तेज़ बोल के रीड करना है, और अपने घर में जो फैमिली मेम्बर हैं उनको भी इसको रीड करके सुनाना है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। हेलो चिल्ड्रन, लेट्स रीड अनदर स्टोरी, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे और वो क्या है, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी लकड़ियों का गट्ठा। बंडल होता है गट्ठा एंड स्टिक्स क्या होती हैं, लकड़ियाँ। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर। तो आपको अपनी जो वॉइस टोन है वो जो कैरेक्टर है उन्हीं के अनुसार जो है आपको चेंज करनी है। डोंट रीड टू फास्ट, बहुत तेज़ नहीं पढ़ना है। वेरी ओवर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस, आपको जो है अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करते हुए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है। नाउ क्या दिया गया है, फार्मर्स इन अ विलेज नियर रिवर यमुना वर फेसिंग ए प्रॉब्लम विद अ क्रॉप इन देयर फील्ड्स। जो फार्मर थे, जो है एक गांव में जो किसान थे, फार्मर होते हैं किसान, एक गांव में जो किसान थे यमुना नदी के जो है पास, लिखा है ना नियर रिवर यमुना, यमुना नदी के पास वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अपने खेतों में जो फसल थी उसको लेकर, ठीक है। द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर, क्रॉप जो है वो धीरे धीरे खराब हो रही थी, यानी कम होती जा रही थी उसकी पैदावार। दे बिकम वरीड, वो बहुत चिंतित थे। एवरी डे दे वुड थिंक ऑफ अ न्यू सॉल्यूशन फॉर देयर ओन फील्ड ओनली, ठीक है। हर दिन वो क्या करते थे, वो एक नया सॉल्यूशन ढूंढते थे। फॉर देयर ओन फील्ड ओनली, यानी केवल अपने खेत के लिए सोचते थे। ऐसा नहीं था कि वो जो है कॉमन कोई सॉल्यूशन ढूंढे, क्योंकि प्रॉब्लम तो वहाँ पर सब किसानों की थी, लेकिन हर कोई अपने अपने खेत की प्रॉब्लम जो है उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर, वो एक दूसरे से नहीं बोल रहे थे। एंड और कंसल्ट ईच अदर, और एक दूसरे से वो जो है कंसल्ट नहीं कर रहे थे कि इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। वन ट्राइड पुटिंग अप अ स्केयर क्रो इन हिज फील्ड, अनदर यूज्ड मैन्योर, एक ने अपने खेत में जो है स्क्वेयर क्रो जो है वो रख दिया। स्केयर क्रो क्या होता है, इस तरह का जो एक खेतों में लगाया जाता है ताकि जो पक्षी हैं वो फसल को ख़राब ना करें और वो डर कर भाग जाएं, तो इसको हम स्केयर क्रो कहते हैं, यानी जो पक्षी हैं उनको डराने वाला। तो ऐसा पुतला जो है वो खड़ा कर दिया। अनदर यूज्ड मैन्योर, और दूसरे ने क्या किया, उसने जो खाद है उसको जो है अच्छे से अच्छी खाद का इस्तेमाल किया। द अदर स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड्स डे एंड नाइट, और दूसरों ने क्या किया, उन्होंने जो है डे एंड नाइट यानी दिन रात अपने खेतों की रखवाली जो है वो शुरू कर दी। देयर वॉज वेरी लिटिल इम्प्रूवमेंट, इतना सब करने से भी क्या हुआ, बहुत थोड़ा जो है इम्प्रूवमेंट हुआ फसल में। सो द विलेज हैड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर्स, सो विलेज जो हेड है यानी जो सरपंच था उसने क्या किया, उसने फार्मर्स की मीटिंग बुलाई। ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क देम टू ब्रेक इट, उसने उनको जो स्टिक्स का गट्ठर था, बंडल था, वो उनको दिया और उसको तोड़ने के लिए कहा। दे ट्राइड हार्ड, उन्होंने बहुत कोशिश की, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो सफल नहीं हुए। द विलेज हैड सेड टुगेदर यू आर स्ट्रॉन्गर एंड वर्क बेटर देन यू डू अलोन, कि तुम सब इकट्ठे अगर हो तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, मजबूत हो और बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। यू आर स्ट्रॉन्गर एंड वर्क बेटर देन यू डू अलोन, कि तुम इतना अच्छे से काम कर सकते हो जितना तुम अकेले नहीं कर सकते। द फार्मर्स अंडरस्टूड वॉट द विलेज हेड वॉज सेइंग, अब फार्मर जो है वो उस किसान समझ चुके थे कि विलेज हेड यानी सरपंच क्या कहना चाहते हैं। दे बिकम यूनाइटेड, और वो सारे एक हो गए। एंड टुक टर्न्स इन गार्डिंग द फील्ड्स, और सभी ने जो है
अपने मिलकर अपने खेतों की रखवाली की। दे गॉट मैन्योर इन अ लार्ज क्वांटिटी सो दैट द कॉस्ट बिकम लेस फॉर एवरीवन। उन सब ने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है खेतों के लिए क्या खरीदा, मैन्योर यानी खाद खरीदा, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने के कारण उनको उसका जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो कम आया। ठीक है, द कोस्ट बिकेम लेस फॉर एवरीवन। दैट ईयर दे हैड अ ग्रेट हार्वेस्ट, और उस साल उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। ठीक है, अब यहाँ से इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला, क्या मोरल है स्टोरी की? तो स्टोरी की मोरल है दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता जो है उसमें बल होता है। यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ। अगर हम मिलके काम करते हैं तो हम काम को बहुत बेटर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है, वंस दे गॉट यूनाइटेड दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ। अब वो सारे इकट्ठे हो गए तो उनको जो है अपनी जो शक्ति है वो समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है करने के लिए। फर्स्ट एक्टिविटी है अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी, फाइंड देयर मीनिंग विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं स्टोरी में वो लिखने हैं एंड उनके मीनिंग जो हैं वो लिखने हैं अपने टीचर की हेल्प से। ठीक है, और सेकंड टास्क आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया गया है मनीषा एंड रिपोर्टर, फार्मर और विलेज हेड के बीच। तो इनको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट एक्टिविटी करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आप जो है लिख सकते हो जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं उनका मीनिंग भी यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा जो भी आपको और भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट मीनिंग जो वर्ड्स हैं वो लगते हैं तो उसको आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नंबर 1 है फार्मर। फार्मर का मतलब क्या होता है? किसान। सेकंड है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों? मुसीबत। थर्ड है क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या है? फसल। फील्ड्स। फील्ड्स का मतलब होता है खेत। पुअरर। पुअरर का अर्थ है खराब। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 यानी वरीड यानी चिंतित। एंड नंबर 7 है स्केयर क्रो। स्केयर क्रो होता है पक्षियों को डराने वाला पुतला। तो यहाँ से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड टास्क दिया गया है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा अ रिपोर्टर, फार्मर एंड विलेज हेड। ठीक है, तो कन्वर्सेशन है किस किस के बीच में है? मनीषा एक रिपोर्टर हैं और जो फार्मर्स हैं वे, और विलेज हेड है। तो कंप्लीट द डायलॉग दैट फॉलो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डायलॉग है उनको कंप्लीट करना है। तो जो ये रेड में लिखे गए हैं ये डायलॉग जो है ये कंप्लीट किए गए हैं। मनीषा कहती है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वर यू फेसिंग। आप जो है किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? फार्मर आवर क्रोपिंग आर गेटिंग पुअरर। हमारी फसल जो है वो खराब हो रही थी। ठीक है। मनीषा व्हाट सॉल्यूशन डिड यू थिंक। अब आपने क्या सॉल्यूशन ढूंढा? फार्मर कहते हैं टू पुट ए स्केयर करो, उसकी हमने स्केयर करो रखा। टू गिव अ बेटर मैन्योर, हमने अच्छा मैन्योर दिया। टू गार्ड द फील्ड, और अपने खेतों की रखवाली की। मनीषा टू विलेज हेड। मनीषा जो है विलेज हेड को क्या कहती है? व्हाट डिस्कशन यू हैड विद फार्मर्स। आपने फार्मर्स के साथ क्या डिस्कशंस किए थे? विलेज हेड क्या बताते हैं? आई गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स। मैंने उनको एक स्टिक्स का बंडल दिया एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, और उसको तोड़ने के लिए कहा। मनीषा व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से जो है आपको क्या सीखने को मिला? फार्मर वी लर्न यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हमने सीखा कि जो यूनिटी है उसमें क्या होती है? ताकत होती है। एकता में ताकत होती है। ठीक है, एकता में बल होता है। तो ये हमने यहाँ से सीखने को मिला। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एक्टिविटी शीट। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।